जब आप साल भर में मनोहर पोथी नहीं पढ़ पाए तो फिर 3 महीने में आप इतना मोटा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ पाएंगे, हम जानते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा, जो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी पढ़ करके जाते हैं ना तो लगभग आपका 60% मार्क्स तो आ जाएगा। कि जो बचा हुआ समय है, जो टाइम अभी बच गया है, जो टाइम अभी शेष आपके पास 80-90 दिन का जो समय बच गया है, इसमें आप लोग एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन बैंक को पूरा देख लीजिए। आपके लिए सबसे पहला चीज जो कि आपको जब सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा वो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक, अब ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है? क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि बिहार बोर्ड पूछा है। तो अगर जिन बच्चों का तैयारी आधा अधूरा है, जो बच्चे चाहते हैं कि कम से कम फर्स्ट डिवीजन हमारा आ जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी पढ़ करके जाते हैं ना तो लगभग आपका 60% मार्क्स तो आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस 10। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब ये नहीं कि ये मतलब कि पीछे के 2-3 साल का क्वेश्चन पढ़ लिए, कम से कम 10 ईयर का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 10 साल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन बैंक पूरा सिलेबस को मत छूइए आप, क्वेश्चन बैंक अगर पूरा याद है ना आप 100% फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। ये तो पहला हो गया। लेकिन हाँ, इतना जल्दी क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की इतनी मोटी पुस्तक आती है, क्वेश्चन बैंक की इतनी मोटी पुस्तक आती है तो आप 3 महीना में पूरा किताब रट जाए, हो नहीं सकता है। जब आप साल भर में मनोहर पोथी नहीं पढ़ पाए तो फिर 3 महीने में आप इतना मोटा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ पाएंगे, हम जानते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करें, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2024 वाले क्वेश्चन को मत देखिए, 2024 वाले क्वेश्चन को मत देखिए। बहुत रेयर केस में एक क्वेश्चन लड़ेगा, अन्यथा 2024 वाला क्वेश्चन तो लड़ेगा ही नहीं। आप क्या करिए, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं ना तो 2023, 2022, 2021 और 2020 कम से कम ये 4 साल का क्वेश्चन एकदम पूरा कंप्लीट करके जाइए। जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है, सब्जेक्टिव आया है, ये पूरा कंप्लीट करके जाइए। कम से कम यहां से आपका 30-40% क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करिए कि 3-4 साल बीच में गैप करिए और उसके बाद सीधे 2016, 2017, 2015 ये सब का क्वेश्चन देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा।